नमस्कार दोस्तों, पिछले साल चाइनीज आर्मी के द्वारा लद्दाख बॉर्डर पर क्या किया गया था इसके बारे में हम सब जानते हैं। और बहुत दुखद की बात है कि जो गलवान वैली वाला इंसिडेंट था उसमें कई जवान हमारे वीर गति को प्राप्त हुए थे। अब यहां पर आपको एक और नई खबर देखने को मिलेगी कि बड़ी मात्रा में जो चाइनीज आर्मी के ट्रूप्स हैं वो लद्दाख के पास यहां पर डिप्लॉय हो रहे हैं। ये आप न्यूज देख सकते हो, चाइनीज आर्मी रिटर्न्स टू एक्सरसाइज एरियाज नियर ईस्टर्न लद्दाख, इंडियन ट्रूप्स कीप क्लोज वॉच। तो यहां पर जानेंगे कि एग्जैक्टली चाइना के द्वारा क्या कहा जा रहा है, यहां पर चाइनीज आर्मी वापस से क्यों आ रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट खबर बता दूं कि यहां पर मॉडर्नाइज करने की कोशिश की जा रही है। लद्दाख बॉर्डर पर जो वहां की आर्मी ट्रूप्स हैं, जो शिनजियांग प्रोविंस आपने सुना होगा, उनकी जो मिलिट्री है उनको और ज्यादा मॉडर्नाइज किया जा रहा है ताकि जो हाई एल्टीट्यूड पर आर्मीज हैं वो और ज्यादा अच्छे से कैपेबिलिटी उनके अंदर आ सकें और वो अच्छे से लड़ सकें। तो इन सब के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में जितनी भी डिस्क्रिप्शन है आपको हमारे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। यहां पर एग्जैक्टली देखते हैं हुआ क्या, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिएगा क्या होता है कि लद्दाख बॉर्डर पर हर साल जो चाइनीज आर्मी है वो आते रहते हैं और वहां पर एक्सरसाइज करते हैं। और यहां पर बताया जा रहा है कि इस बार जो है बड़ी मात्रा में चाइनीज आर्मी के ट्रूप्स जो हैं वो एक्सरसाइज करने आए हैं। मतलब ये वैसे तो हर साल ही होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पिछले साल वाला जो इंसिडेंट था उसने काफी ज्यादा चौंका दिया था। यहां पर हमें लग रहा था कि वो एक्सरसाइज करने आ रहे हैं, लेकिन एग्रेसिव तरीके से वो हमारे बॉर्डर के अंदर एंटर कर गए थे। आपको याद होगा ये जो पूरा आपका ईस्टर्न लद्दाख वाला सेक्टर है, यहां पर अक्साई चिन है और यहीं पर वो अक्सर एक्सरसाइज करने आते हैं। और यहां पर पिछले साल वो इसके अंदर एंटर कर गए थे। इसके एक एक पॉइंट्स आपने सुने होंगे, देप्सांग प्लेइंग हो गया, गलवान वैली वाला जो इंसिडेंट था, इसके अलावा हॉट स्प्रिंग गोगरा पोस्ट वाला एरिया आपको यहां पर मिलेगा, उसके नीचे पैंगोंग सो वाला जो एरिया हो गया। तो ये जितने भी एरियाज हैं कई जगह यहां पर उन्होंने एग्रेसिव तरीके से एलएसी जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उसको पार करने की कोशिश की। और यहां पर एक और चिंता की बात यह है कि ये अभी प्रेजेंट में अगर आप देखोगे तो बताया जा रहा है कि जो उनका इन डेप्थ एरियाज है वहां पर कुछ परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाने की कोशिश की जा रही है। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो ये 75 से 100 किलोमीटर है, लेकिन स्टिल ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रेजेंट में यहां पर इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो यहां पर परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का मोटिव क्या है ये हमें थोड़ा समझने की आवश्यकता है। लेकिन यहां पर भारत भी कोई पीछे नहीं है, भारत ने भी अच्छे से नजर जमा रखी है। यहां पर क्लोजली ट्रैक किया जा रहा है चाइनीज आर्मी को कि वो लोग एक्चुअल में यहां पर क्या कर रहे हैं। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि पिछले साल जिस तरह की हरकत की गई थी चाइनीज आर्मी के द्वारा, वैसे तो वो कई साल से वहां पर एक्सरसाइज करने आते हैं, अपने ट्रूप्स को ट्रेनिंग देने आते होंगे, जो भी है वो उनका मसला है। लेकिन क्योंकि उन्होंने पिछले साल अपने कई सारे जो ट्रूप्स हैं, जवान हैं, उनको यहां पर डाइवर्ट कर दिया था ईस्टर्न लद्दाख में, हमारा जो एरिया है उसके अंदर डाइवर्ट कर दिया था, इसलिए यहां पर चिंता बढ़ गई है। और इसी की वजह से भारत के द्वारा भी जो फोर्सेस हैं उनको भी स्ट्रेंथन किया जा रहा है, ज्यादा मात्रा में लगाने की कोशिश की जा रही है ताकि यहां पर अगर कोई भी एग्रेसिवनेस वापस से दिखाया जाता है चाइनीज के द्वारा तो उसको हम किसी प्रकार से हैंडल कर सकें। लेकिन चिंता की बात क्यों है ये, व्हाई इट इज अ कंसर्न, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखो, जो पिछले साल वाला इंसिडेंट था, जो अप्रैल मई के महीने में पिछले साल जो इंसिडेंट स्टार्ट हुआ था अलग अलग सेक्टर्स में, जो अभी मैंने आपको यहां पर दिखाया, ये जो अलग अलग सेक्टर्स हैं जो इंसिडेंट स्टार्ट हुए थे पिछले साल, वो अभी भी रिजॉल्व नहीं हो पाए हैं। यहां पर बहुत सारे जो चीजें हैं, रेजोल्यूशन है, उसको करना बाकी है। और उसके बीच में इस तरह की हरकतें करना और ज्यादा अपने आर्मीज को बुलाना, ट्रेनिंग देना और वहां पर परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये थोड़ा सी चिंता की बात है और इसीलिए हमें इसको डिस्कस करना पड़ा है। अदरवाइज यूजुअली अगर आप देखोगे तो जैसा मैंने बताया हर साल वो आते हैं तो हमें उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन क्योंकि इस समय जो टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसी की वजह से इसको लेकर काफी चर्चा में आ गया है। प्रेजेंट में अगर आप सिचुएशन देखोगे तो जो पैंगोंग वाला एरिया था वहां पर तो डिसएंगेजमेंट किया जा चुका है। ये वाला जो पैंगोंग का एरिया यहां पर आप देख सकते हो, ये वाला जो था यहां पर नॉर्थ और साउथ पैंगोंग में, यहां पर तो डिसएंगेजमेंट हो गया है। लेकिन डिसएंगेजमेंट का ये मतलब नहीं है कि यहां पर जो हैवी डिप्लॉयमेंट थी आर्मीज की वो चली गई है। दोनों साइड से, भारत की तरफ से अभी भी आर्मीज की डिप्लॉयमेंट को रखा गया है वहां पर, लेकिन सिंपली डिसएंगेजमेंट का मतलब है कि जो आमने सामने दोनों आर्मीज आ गए थे, जो टैंक्स आ गई थी, उनको यहां पर अभी के लिए पीछे किया गया है। लेकिन अभी भी आप देखोगे तो काफी बड़ी मात्रा में जो आर्मीज हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो अभी तो ये आपका एक सेक्टर है जहां पर डिसएंगेजमेंट हुआ है। भारत कोशिश कर रहा है कि बाकी सेक्टर्स में भी डिसएंगेजमेंट हो। जैसे कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है वो है आपका हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट। ये आप राइट साइड में डायग्राम में देख सकते हो, आपने सुना होगा PP15, PP16, PP17A। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा हॉट स्प्रिंग और ये वाला गोगरा पोस्ट वाला एरिया, दोनों आसपास ही हैं। तो ये इसको कहा जाता है पेट्रोलिंग पॉइंट, मतलब जो हमारे आर्मी जवान हैं वो इस पर्टिकुलर LAC तक जाते हैं, यहां पर पेट्रोलिंग पॉइंट होता है और फिर वहां से जाकर वापस लौट आते हैं।
कराते हैं, मतलब देखते हैं कि कोई चाइनीज गलत हरकतें तो नहीं कर रहे हैं। तो पिछले साल क्या हुआ था कि जो चाइनीज आर्मी है वो इसके अंदर आ गए थे, जहां तक हम पेट्रोल कर पाते थे वहां तक वो आ गए थे, और ये वाला जो अभी भी दिक्कत है वो बना हुआ है। मतलब कि अभी तो मसला सिर्फ जो पैंगोंग वाला है वहीं तक सॉल्व हुआ है, बाकी एरियाज का क्या होगा, यहां पर डेप्सांग वाला का क्या होगा, यहां पर जो हॉट स्प्रिंग गोगरा पोस्ट है, इसके अलावा डेमचौक में भी कुछ दिक्कत बताई जा रही है। तो ये सारे मामले अभी सुलझे नहीं है, और चाइनीज आर्मी अगर इस तरह से डिप्लॉयमेंट करेगी, ट्रूप्स को लाएगी, ट्रेनिंग देगी, परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, तो चिंता की तो बात यहां पर बढ़ेगी ही। लेकिन अब मैं आपको एक और यहां पर चीज बताता हूं, यहां पर आप न्यूज देख पाओगे, जस्ट आज कल में ही ये न्यूज आया है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी मॉडर्नाइजेज शिनजियांग मिलिट्री यूनिट्स इन रिएक्शन टू इंडिया चाइना LAC रो। अब देखिएगा ये जो बॉर्डर है ना, ये जो आप चाइना, ये जो अक्साई चीन आप देख रहे हो यहां पर, ये आपका शिनजियांग प्रोविंस में ले लिया गया है इसको चाइना के द्वारा, मतलब चाइना इसको कहता है ये शिनजियांग प्रोविंस का ही है। तो यहां पर क्या है कि जो शिनजियांग प्रोविंस की जो मिलिट्री है उनकी वो जो यूनिट है उसको मॉडर्नाइज करने की लगातार कोशिश की जा रही है, ताकि हाई एल्टीट्यूड के रीजन्स में वहां पर उनके पास और ज्यादा क्षमता आ सके। और ये जो खबर है मैं आपको बता रहा हूं कि ग्लोबल टाइम्स जो है उनका माउथपीस है जो चाइना सरकार का, उनके द्वारा बताया गया है कि 3 न्यू वेपन सिस्टम वो लाने की कोशिश की गई है ताकि फायर पावर बढ़ सकेगा। कौन से 3 न्यू वेपन सिस्टम है मैं आपको दिखाता हूं, PCL 161, PCL 181 और PHL-03। ये जो PCL 161 और PCL 181 है ये एक प्रकार का होवित्जर्स है। होवित्जर बेसिकली आप यूं समझ सकते हो, आपने बोफोर्स सुना होगा, राइट? तो बोफोर्स बहुत काम आया था कारगिल के युद्ध में, राइट? तो ये होवित्जर क्या करता है, काफी लंबे दूरी तक यहां पर आर्टिलरी शेल्स को गिरा सकता है, मार सकता है। और ये आप देख पाओगे यहां पर 40 किलोमीटर तक का रेंज है इसका कन्वेंशनल सेल्स के अंदर, और अगर एक्सटेंडेड रेंज वाला एम्यूनिशन लगाया जाए तो 70 किलोमीटर भी जा सकता है। मतलब कि अगर प्रॉब्लम यह है कि आप देखो, अगर वो लोग दूर में भी यहां पर अगर कोई परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं और साथ में वो अपना मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो वहां से भी अगर फायर करेंगे तो उनकी क्षमता यहां पर हमारा जो एरिया है वहां तक आने की क्षमता है। इसके लिए थोड़ी सी चिंता की बात है। और इसके अलावा ये जो तीसरा वाला सिस्टम है PHL-03, इसको कहा जाता है मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, मतलब एक बार में कई सारे रॉकेट जो है वो आपका फायर किया जा सकता है। और ये सिस्टम मैं आपको बता दूं कि रशियन BM-30 जो सिस्टम है उसका एग्जैक्ट रेप्लिका है आप कह सकते हो। और इसके तहत बताया जाता है कि 12 लॉन्च ट्यूब्स इसके अंदर लगे हैं और लगातार ये फायर कर सकता है। और इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर GPS सिस्टम, जो ग्लोनास हो गया, चाहे चाइना का बाइड्यू हो, ये सारे जो नेविगेशन सिस्टम है उसके तहत ये जो रॉकेट्स हैं वो फायर कर सकते हैं, और एग्जैक्ट जो जगह है जहां पर वो फायर करना चाहते हैं वो गिर जाएगा। तो ये आई होप कि आप समझ रहे होगे कि किस तरह से जो चाइना है वो दोनों चीजों को करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा यहां पर 2 एडिशनल जो रेजिमेंट्स हैं उसको भी डिप्लॉय किया गया है, और उनको यहां पर DF-26 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी दे दिया गया है। और बताया जा रहा है कि जितना भी आर्टिलरी है, आर्मर्ड पीसेज हैं, उसको पहले वाले वेपन सिस्टम से रिप्लेस कर दिया जाएगा। लद्दाख वगैरह के रीजन में जितनी भी चीजें थी उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहां पर अब भारत की बारी है, तो भारत भी पीछे तो रहेगा नहीं, लेकिन भारत के साथ प्रॉब्लम है कि यहां पर अभी तक हमने इस तरह के जो बड़े होवित्जर्स होते हैं, माउंटेड होवित्जर्स होते हैं, उसको अभी तक नहीं लगाया है। मतलब जो हमारे पास भी क्षमता होनी चाहिए दूर तक फायर करने की, उसके लिए आप देखो अप्रैल के महीने में हमने फ्रेश रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन अभी दिया है, ताकि जो हमारी आर्टिलरी यूनिट्स हैं उनके पास भी रैपिड फायर कैपेबिलिटी की जो क्षमता है वो आ सके। तो भारत को भी इसको लेकर जल्दी से काम करना चाहिए, क्योंकि एक तरह का डिटरेंस का काम करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक्वायर करना मतलब फायर करेंगे ही, लेकिन अगर चाइना को भी पता है कि हमारे पास ये चीज है तो चाइना भी फायर करने से पहले चीजें सोचेगा, और इसकी वजह से वॉर की जो क्षमता है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो फाइनली कंक्लूजन में दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि अभी भी अगर आप देखो तो जो दोनों आर्मीज हैं, इंडियन और चाइनीज आर्मी, दोनों के बड़ी मात्रा में जो ट्रूप्स हैं वो आपके अभी भी अवेलेबल हैं। मतलब पिछले साल के मुकाबले आप देखोगे तो अभी बड़ी मात्रा में ट्रूप्स अवेलेबल हैं, क्योंकि कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और स्पेशली भारत के लिए भी एक चिंता की बात यह है, अगर सपोज एक बार हम पीछे हट जाते हैं और चाइना भी कहता है कि हम पीछे हट जाएंगे, लेकिन हमारे पास जो टेरेन है वहां तक पहुंचने की क्षमता है वो थोड़ी कम हो जाती है। हमारे पास मतलब कि वो जो टेरेन है ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट की वजह से हम जल्दी से उतना जल्दी नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन वहां पर टेरेन उतना ज्यादा टफ नहीं है, वो लोग काफी आसानी से उधर आ सकते हैं। तो हमारे लिए एक और चिंता की बात है कि हम जल्दी से पीछे भी नहीं हट सकते, क्योंकि चाइना वापस आ गया तो फिर हमें समय लगेगा वहां तक पहुंचने के लिए। और अभी के लिए तो जो इंडियन आर्मी और बाकी के जो फोर्सेज हैं वो समर में
और आगे फ्रंट तक आ जाते हैं तो वो भी हमारे द्वारा जो है कोशिश की जा रही है कि चाइना को किसी प्रकार से काउंटर किया जा सके। तो लेट्स सी कि यहां पर क्या हो पाता है। लेकिन अभी के लिए जो खबर आ रही थी कि चाइनीज आर्मी एज एन एक्सरसाइज वो वहां पर करने आ रही है, पिछले साल भी एक्सरसाइज के लिए आई थी, लेकिन क्या वो वही हरकतें करेगी नहीं करेगी ये अब देखने वाली बात होगी। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी कुछ पता चल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। फर्स्ट सेंचुरी एडी में यहां पर जो लद्दाख है वो किसके एम्पायर के अंडर आता था? क्या आप मुझे बता सकते हो कौन से एम्पायर के अंडर आता था? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी सोशल मीडिया पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर जा सकते हैं। अगर आप मुझसे इकोनॉमी या फिर यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, वहां पर जितनी जानकारी है, ऐप के डाउनलोड का लिंक है, सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।